सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपाइयों ने सदन की गरिमा तार तार कर दी है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों के हंगामे और एक विधायक द्वारा सदन में कुर्ता फाड़ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हंगामे को भाजपा की नौटंकी करार दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भाजपाइयों ने सदन की गरिमा को तार तार कर दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि जिन सदस्यों ने सदन की गरिमा के प्रतिकूल आचरण किया है उस पर जाँच कराई जाएगी। विधानसभा की कार्रवाई बुधवार को शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने मंगलवार को सदन में भाजपा विधायकों के आचरण को शर्मनाक बताते हुए विरोध जताया। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि देश राज्य में महिलाओं का सम्मान खत्म किया जा रहा है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि कल भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने उन्हें बांग्लादेशी कह दिया, वे फर्जी राम भक्त हैं। कल मनीष जायसवाल ने सदन में कुर्ता फाड़ा था, आज धोती पहनकर आए हैं, क्या वह धोती भी फाड़ेंगे? यह आचरण गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि वे इसकी जाँच कराएंगे। राज्यपाल ने कहा, देवघर देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। रांची से दुमका जाने के दौरान 22 मार्च को देवघर पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पत्रकारों से कहा कि देवघर देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। पर्यटन स्थल बनने से यह देश के टूरिस्ट मानचित्र में शामिल हो जाएगा। पहली बार देवघर आया हूँ, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। लोगों के स्वभाव में धार्मिक प्रवृत्ति झलक रहा है। देवघर पहुँचने पर राज्यपाल सीधे सर्किट हाउस गए, जहाँ उनकी आगवानी डीसी मंजूनाथ भजंत्री व एसपी सुभाष चंद्र जाट ने की। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस में कुछ समय रुकने के बाद वे बाबा मंदिर के लिए रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना कराया। बाबा मंदिर में उन्हें डीसी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। रामनवमी पर्व को लेकर एसडीएम कोर्ट ने हुसैनाबाद में निषेधाज्ञा लागू की। डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। रामनवमी पर्व को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी हुसैनाबाद ने अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 21 मार्च से 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। रामनवमी और रामजान को लेकर सांप्रदायिक तनाव नहीं फैले और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर अनुमंडल न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का घातक हथियार, आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। रामनवमी और रमजान के अवसर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज, ऑडियो, वीडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और ग्रुप एडमिन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की मांग को लेकर पत्रकारों ने दिया धरना। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले का विरोध और सुरक्षा की मांग को लेकर धनबाद के पत्रकारों ने 22 मार्च को पत्रकार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। संयुक्त मोर्चा के महेंद्र सिंह राजपाल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर हमला आम बात हो गई है। हमें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार देश हित में और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। व्यवस्था पर समाज में शोषण के खिलाफ खबरें प्रकाशित करना हमारा धर्म है। इसकी प्रतिक्रिया में पत्रकारों पर अक्सर हमले हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से पत्रकारों के हित में सुरक्षा कानून बनाने की मांग की ताकि पत्रकार निर्भर होकर कार्य कर सके। धरना में वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा, वनखंडी मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकार शामिल थे। अब तक नहीं हुआ सीएम हेमंत के दादा दादी की प्रतिमाओं का अनावरण, 2 सालों से हो रहा है इंतजार। सोना सोबरन स्मारक उच्च विद्यालय ललपनिया के परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा सोबरन मांझी और दादी सोनामती की प्रतिमाएं 2 सालों से अनावरण की प्रतीक्षा में है। स्कूल परिसर में इन प्रतिमाओं का निर्माण हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम हेमंत सोरेन द्वारा इनका अनावरण नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार ललपनिया के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए साल 1992 में सीएम के दादा दादी की स्मृति में उनके नाम पर ही विद्यालय का शुभारंभ किया गया था। स्कूल का संचालन सचिव धनीराम मांझी के नेतृत्व में किया गया। टीटीपीएस प्रबंधन के द्वारा स्कूल भवन का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने 30 दिसंबर 1992 को किया था, ताकि संथाली बहुल क्षेत्र में शिक्षा के विकास में बल मिले। हजारीबाग में रामनवमी की प्रशासनिक तैयारी शुरू, ड्रोन कैमरे से ली गई छतों की तलाशी। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहर में जुलूस मार्ग लगभग 6 किलोमीटर है। प्रशासन ड्रोन कैमरे से जुलूस मार्ग में पड़ने वाली सभी घरों और प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रहा है। इस काम में लगभग 20 ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन हर एक बिंदु पर यह सुनिश्चित कराना चाहता है कि रामनवमी जुलूस के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हो। ऐसे में हर एक व्यक्ति के घर की निगरानी आकाश से की जा रही है। जिला प्रशासन माइक के जरिए लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने घरों की छतों पर ईंट पत्थर आदि अगर किसी ने रखा है तो उसे अविलंब हटा लें। अगर किसी के घर पर ईंट या पत्थर नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लगभग सभी लोगों ने अपने घरों की छतों से ईंट पत्थरों को हटा दिया है।
डॉक्टर दंपति के नर्सिंग होम पर आयकर विभाग की छापेमारी। देवघर के बाजला चौक स्थित डॉक्टर कुमार गौरव और डॉक्टर नेहा प्रिया के वैद्यनाथ सेवा सदन नामक नर्सिंग होम पर आयकर विभाग की टीम 22 मार्च को छापेमारी किया। आयकर विभाग के अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि नर्सिंग होम के आय व्यय से संबंधित कागजातों को खंगाला जा रहा है। बैंक ट्रांजैक्शन की भी छानबीन की जा रही है। छापेमारी में देवघर व धनबाद आयकर विभाग की 6 सदस्यीय टीम शामिल है। टीम की निगरानी देवघर आयकर विभाग के अधिकारी एसएन झा कर रहे हैं। टीम में धनबाद आयकर विभाग के 2 अधिकारी और देवघर आयकर विभाग के 4 अधिकारी शामिल हैं। जल्द शुरू होगी जिलों में सहायक आचार्य के पदों पर बहाली। झारखंड के जिलों में जिलावार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले 10% आरक्षण के बाद अब सहायक आचार्य के पदों पर सीधी नियुक्ति शुरू होगी। इसके लिए जिला आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस बाबत पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिलों में 50,000 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। बता दें कि बीते साल अगस्त माह में राज्य में 50,000 शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए जिलों में पद सृजित किया गया था। सृजित पद को आरक्षण रोस्टर का पालन करने का भी निर्देश था। जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर करना था। शिक्षा विभाग को मिले आरक्षण रोस्टर को कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। कार्मिक की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। बेहतर कार्य करने के लिए बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में मुन्नी देवी, पार्वती देवी, पूजा देवी को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए रांची जिला के कांके प्रखंड के पिथौरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, कोडरमा जिले के मरकच्चो पंचायत समिति की सदस्य पार्वती देवी, कोडरमा जिले से मरकच्चो प्रखंड स्थित अरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा देवी तथा कोडरमा जिले के डोबचाच प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन सभी से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली और उसे सराहा। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। 25 मार्च को राज्य भर में मनाया जाए अर्थ आवर कार्यक्रम। झारखंड पीपुल फोरम ने सीएम से किया अनुरोध। झारखंड पीपुल फोरम ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी वैश्विक कार्यक्रम अर्थ आवर को झारखंड राज्य में मनाने के लिए सरकारी पहल को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। राज्य स्तरीय संस्था झारखंड पीपुल फोरम ने पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य के निवासियों से इस साल के अर्थ आवर कार्यक्रम में जोर शोर से भागीदार बनने का आह्वान किया है। संस्था का गठन राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। झारखंड में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, पर वैक्सीनेशन के प्रति लोग नहीं है जागरूक। राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की नींद उड़ गई है। विभाग इससे बचने के उपाय में जुट गया है। वहीं विभाग के आंकड़ों पर गौर करे तो कई लोग वैक्सीनेशन के प्रति संजीदा नहीं है। ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं लिया है। झारखंड में पिछले 4 दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। लगभग 1.5 से 2 माह के बाद झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या डबल डिजिट में पहुंच गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के राज्य में बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आपको समझा नहीं सकते, विभागीय मंत्री ही समझा पाएंगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सवाल पर स्पीकर ने सदन में दिया जवाब। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपनी ही सरकार में बेबस और लाचार दिख रही है। बड़का गांव की युवा विधायक सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने में परहेज नहीं करती है। सड़क से लेकर सदन तक बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। अपने इसी तेवर के लिए मशहूर अंबा प्रसाद फिर से एक बार चर्चा में है। सदन में गाँव की सड़कों पर कंपनियों के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आपको नहीं समझा सकते, विभागीय मंत्री ही समझा पाएंगे। कांग्रेस की बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने बुधवार को विधानसभा में ग्रामीण सड़कों के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। कहा कि विधानसभा सचिवालय के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ग्रामीण विभाग कार्य कर रही है। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को ग्रामीण सड़कों का उपयोग करने दिया जा रहा है। इसके लिए कंपनी को NOC निर्गत कर दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो सड़कें सिर्फ ग्रामीणों के लिए बनाई जाती है, जिसकी क्षमता अधिकतम 5 से 9 टन का है, इस पर 50-50 टन तक का वजन वाला हाईवा चलाया जा रहा है। इसी के जवाब में स्पीकर ने कहा कि आपको नहीं समझा सकते, विभागीय मंत्री ही समझा पाएंगे। पुलिस के बूट से कुचलकर 4 दिन की नवजात की हुई मौत, सीएम सोरेन ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक नवजात शिशु की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल उसकी मौत पुलिस छापेमारी के दौरान हुई। बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी के दौरान 4 दिन की एक नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नवजात की मौत एक पुलिसकर्मी की बूट के नीचे दबकर हुई। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। इसकी खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य पुलिस मुख्यालय को घटना की जाँच कर
रिपोर्ट देने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह घटना गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत केशव दोदिग्गी गाँव की है। बताया गया है कि देवरी के थाना प्रभारी संगम पाठक की अगुवाई में एक पुलिस टीम बुधवार को अहले सुबह एक वारंटी भूषण पांडे को गिरफ्तार करने उसके घर पर छापामारी करने पहुंची थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस की टीम किसी तरह जबरन अंदर दाखिल हुई। एक पुलिसकर्मी घर में रखे बिस्तर पर चढ़ गया। इसी दौरान उसके बूट से दबकर बिस्तर पर सोए 4 दिन के नवजात की मौत हो गई। यह बच्चा आरोपी भूषण मोतो का पोता था। मात्र 4 दिन पहले उनकी बहू नेहा देवी ने इस बच्चे को जन्म दिया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। एसकेएस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देवघर देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। लखराज जमीन के निबंधन की मांग पर 8 दिन से आमरण अनशन पर बैठे पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने मंदिर आकर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने शाम को दुमका राजभवन में मुलाकात को बुलाया। उन्होंने कहा कि वे इसे देखेंगे। जानकारी हो कि गुरुवार को यानी आज एसकेएस यूनिवर्सिटी दुमका में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। मंदिर घूमने गई नाबालिग लड़की को पहले घसीटते हुए झाड़ियों में ले गए, फिर किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार 2 फरार। झारखंड के धनबाद से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिले के प्रसिद्ध लिलोरी मंदिर परिसर घूमने गई 15 वर्षीय लड़की के साथ आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया है कि युवती बीते मंगलवार को अपने एक दोस्त के साथ मंदिर परिसर पहुंची थी। वह मंदिर के पास स्थित एक शौचालय में गई थी। वहाँ 4 युवकों ने उसे कब्जे में लेकर गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसके दोस्त के साथ मारपीट की और वहाँ से भगा दिया। पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे की है। नाबालिग के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका दोस्त वहां पहुंचा, जिसके साथ आरोपियों ने मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। पुलिस ने बताया कि लड़की धनबाद के गजली टांड़ की रहने वाली है। उनका दोस्त आशीष कुमार दास पास के ही गाँव रामगढ़ का निवासी है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों की राज्यपाल से मांग। रांची विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों ने राज्यपाल सह कुलाधिपति से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पहल करने की मांग की है। विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 2017 में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पद पर घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली हुई थी। इसके लिए प्रति कक्षा 600 रुपये देना तय किया गया था। अधिकतम 36,000 रुपये दिए जाएंगे। अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। धनबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जीएम से की बिजली की लचर व्यवस्था सुधारने की मांग। बिजली की समस्या को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने जीएम को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था से अवगत कराया। दोनों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। जीएम ने आश्वस्त किया कि धनबाद, झरिया, टुंडी, गोविंदपुर एवं विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाने के साथ बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अंडरग्राउंड बिजली केबल चालू करने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। कुछ अधिकारियों द्वारा गरीब उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार की चर्चा पर जीएम ने सभी मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। नितिन गडकरी पलामू को देंगे 4,287 करोड़ की सौगात। इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पलामू सहित राज्य को कई सौगात देंगे। मंत्री नितिन गडकरी पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करीब 4,287.09 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि रांची स्थित पुरानी विधानसभा के मैदान में शाम 5 बजे यह कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर पलामू से सांसद विष्णु दयाल राम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा, हम लोग रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, देखते हैं सरकार कैसे रोकती है। झारखंड विधानसभा में रामनवमी पर जुलूस निकालने को लेकर नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले यानी 21 मार्च 2023 को बीजेपी द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने रामनवमी पर ढोल, नगाड़े, ताशे बजाकर जुलूस निकालने पर रोक लगाने के मुद्दे को उठाया। भानु प्रताप शाही ने कहा कि बीजेपी के विधायक द्वारा रामनवमी का मुद्दा उठाया गया था। अपना कुर्ता फाड़कर सदन में अपनी बात रखी गई थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चल रहा है, कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहा है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम हिंदू अपनी रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। हजारीबाग में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। हजारीबाग में तो डीजे ही बंद हुआ है, लेकिन पलामू के डाल्टनगंज में तो ये फरमान जारी किया गया है कि ढोल, नगाड़े, ताशे के साथ जुलूस नहीं निकाल सकते।
झारखंड में राम के नाम पर हो रही सियासी संग्राम, सीएम सोरेन ने सदन में किया प्रहार। झारखंड विधानसभा में बुधवार को भी जमकर हंगामा हुआ। रामनवमी नियोजन नीति को लेकर विपक्षी दलों ने सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा किया। सीएम हेमंत विपक्ष के विधायकों पर जमकर बरसे। उन्होंने कुर्ता फाड़कर सदन में आने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को कपड़ा फाड़कर बताना पड़ता है कि राम भक्त हैं। झारखंड में कुर्ता फाड़ सियासत का कोहराम मच गया है। रामनवमी पर शुरू संग्राम की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है। प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कुर्ता फाड़ा तो सदन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। बात रामनवमी से शुरू हुई तो मुख्यमंत्री नियोजन नीति के मुद्दे पर भी बरसे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। कभी भ्रष्टाचार, कभी नियोजन नीति तो कभी रामनवमी का मुद्दा। एक के बाद एक विपक्ष मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन सत्र के 15वें दिन बारी थी बीजेपी के घेराव किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिन्होंने मंगलवार को सत्र में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सदन में हुए हंगामे को लेकर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायकों पर भी तंज कसा।